हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई जो हमारी जगत दीदी हैं उनकी बहुत सारी परतें हैं। मतलब जितना वो ज़मीन के ऊपर है ना उतनी ही ज़मीन के नीचे हैं। बहुत सारी बातें हमारे लपुआ की वजह से सामने आई। लपुआ के स्टैंड लेने की वजह से और भी लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर आए जगत दीदी को लेकर। लेकिन कुछ बातें अभी भी जो दबी हुई थी वो दबी ही जा रही थी, लेकिन अब धीमे धीमे वो भी सामने आती नजर आ रही हैं। तो कल जो है मैंने एक लाइव पर जगत दीदी की देवरानी साहिबा को देखा, जहां वो अपने साइड की बातें कुछ करती नजर आ रही थी। बहुत सारे एलिगेशंस थे जो पास्ट में जगत दीदी ने उनको लेकर लगाए थे और भी बहुत सारी दबाव उन पर बनाए गए थे जो धीमे धीमे अब सामने आ रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे इस मुद्दे के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो जगत दीदी की जो देवरानी साहिबा हैं उनसे जगत दीदी की कुछ खास बनती नहीं रही। अब बेहोश टॉक का अगर हम इंटरव्यू याद करें तो जगत दीदी का कहना था कि ससुराल में उनको ताला लगाने नहीं दिया जाता, उनको प्राइवेसी नहीं दी जाती, उनका जो वॉशरूम है वो कोई यूज़ नहीं करता। काफ़ी जो कहानी है वहाँ पर उन्होंने बताई थी। और जो सोशल वर्कर दीदी हैं यानी कि हमारी एमजी, तो इनसे भी जगत दीदी कांटेक्ट में आई थी बीच में। आपको मालूम ही होगा कि उनको बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स आते थे जिसके लिए वो मदद करने आई थी। और उसके बाद में क्या हुआ था कि जगत दीदी ने सबसे पैसों वैसों की डिमांड कर दी थी, जिसके बाद जो एमजी हैं वो पीछे हट गई थी, ऐसा एमजी का कहना है। तो अब एमजी जो है जगत दीदी की हो चुकी हैं कट्टर दुश्मन। लेकिन किसी वक्त पर एमजी ने जगत दीदी को सपोर्ट करने के खातिर, क्योंकि सभी जब स्टोरी सुनते हैं जैसे कि उन्होंने बेहोश टॉक पर सुनाई थी या वो अपने चैनल पर सुनाती आई हैं जितनी भी कहानियां हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद करते थे, उनको सिंपैथी उनको शो करते थे, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं जो है खोखली टाइप की थी, ऐसा कहना है एमजी का। अब एमजी जो है वो एक वक्त पर जगत दीदी के सपोर्ट में आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने देवरानी साहिबा को कॉल करके धमकाया था कि मैं महिला आयोग से वगैरह वगैरह जगह से बात कर रही हूँ और आपने जो जो वीडियोस डाले हैं वो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये कुछ हमारी जगत दीदी ऐसे कराती थी, दबाव बनाती थी। मतलब वो खुद तो यूट्यूब पर वीडियोस बना रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी, बट वो किसी और को बढ़ता नहीं देखना चाहती थी, खास करके अपनी जो इन लॉज वाली फैमिली है उनको। काफ़ी सारे एलिगेशंस थे। बीच में जगत दीदी गई भी थी अपने इन लॉज के घर। मैं 1 से 2 वीडियो उनके देख चुकी हूँ। एक वीडियो काफ़ी पुराना है जिसमें उनका भाई गया हुआ था और काफ़ी गंदा था कमरा, तो लोग बोल रहे थे कि बहुत गंदा था, साफ़ नहीं कराया आपके इन लॉज ने। तो वो वजह ये थी कि ताला उन्होंने डालकर रखा हुआ था और जो चीज़ें जैसी थी वैसे की वैसी उन्होंने छोड़ रखी थी, ताकि कल को जो है ना जगत दीदी, क्योंकि बेहोश टॉक पर तो बहुत कुछ बोल ही चुकी थी, अब वो कल को अपने व्लॉग में भी बोल देती कि मेरे जो कमरा है उससे कुछ चुरा लिया गया या कुछ कर दिया गया। तो इसलिए वहाँ पर ताला डालकर रखा जाता है और वो ताला तभी खुलता है जब जगत दीदी वहाँ जाती हैं। ऐसा उनकी देवरानी साहिबा ने भी कल के लाइव में बोला है और ये चीज़ हमने व्लॉग में भी देखी है। और अभी भी जगत दीदी गई थी तो जगत दीदी के व्लॉग में उनकी देवरानी साहिबा फीचर हुई थी, लेकिन देवरानी साहिबा ने कोई भी ऐसा व्लॉग जगत दीदी के साथ अपलोड नहीं किया था, जो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जगत दीदी वहाँ गई, जगत दीदी ने व्लॉग बनाया, जगत दीदी ने व्लॉग अपलोड किया, उनके व्लॉग में देवरानी साहिबा भी आई, उनके देवर साहब भी आए, उनकी सासू माँ भी आई, लेकिन उनके घर के साइड से जो देवरानी साहिबा वहाँ व्लॉगिंग करती हैं उनके साइड से कोई भी वीडियो नहीं आया। इसका कारण भी कहीं ना कहीं देवरानी साहिबा हैं उन्होंने आकर बताया है इस लाइव में। ये एमजी की ही लाइव थी जिसमें वो पहुंची हुई थी। तो इनका कहना है कि भाई हमने मना किया था कि आप ब्लॉग शूट ना करें, लेकिन जगत दीदी तो ठहरी जगत दीदी, वो तो कतई डॉन है, तो उनको कोई रोक सकता नहीं है ना, हाथ तो नहीं पकड़ सकता ना कोई। उन्होंने मना किया था कि आप प्लीज़ व्लॉग मत बनाइए, लेकिन जगत दीदी को व्लॉग डालना था, बनाना था, तो उन्होंने बनाया और डाल दिया। उस व्लॉग में काफ़ी लोगों ने नोटिस किया था कि जो देवरानी साहिबा हैं उनके आव भाव उतने अच्छे लग नहीं रहे, मतलब उनको उतना ज़्यादा पसंद आ नहीं रहा इनके व्लॉग में फीचर होना, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं रही हैं, व्लॉग में आ गई हैं। और देवर साहब तो उनके नॉर्मल ही बात कर रहे थे, हम फैमिली हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो उनकी सासू माँ का भी जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो कुछ खास वहाँ पर समझ में किसी को आए नहीं थे। और उसके बाद जगत दीदी वापस आती हैं और दोबारा अपने ससुराल का नाम लेती ही नहीं है। यहाँ तक कि बेटी के जन्मदिन में भी ससुराल वालों को बुलाया नहीं जाता है, और जब क्वेश्चन उठाया जाता है तो जगत दीदी बोलती हैं कि मैं नहीं बुलाऊंगी, मेरा जिससे मन मिलेगा, जिससे मतलब वो चलेगा मेरा, वो उनको मैं बुलाऊंगी, उनको मैं नहीं बुलाऊंगी। अब इस पर कई सारी बातें उठकर आ रही थी कि जगत दीदी अपना जो हिस्सा है वो मांगने गई थी, हिस्सा मांगना चाह रही हैं, बट जो उनकी देवरानी है वो उनको ढंग से वहाँ पर सर्वाइव नहीं करने दे रही, उनकी वजह से जगत दीदी की वहाँ पर एंट्री बैन हो गई है। बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी आ रही थी। यहाँ तक कि ये तक कहा गया था कि जो
सासू माँ हैं, जो जगत दीदी की सासू माँ हैं, उनके हाथ से, उनके मुंह से रोटी तक छीन लेती हैं उनकी देवरानी। ये सारी बातें जगत दीदी के साइड से सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। उन सब का एक्सप्लेनेशन उनकी देवरानी ने आकर इस लाइव में दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो मेरी सास मेरे साथ नहीं रह रही होती, और अगर मैं उनके हाथ से रोटी छीनूंगी तो उनको खाना खिलाएगा कौन, कौन ही उनको खाना खिलाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो परत दर परत खुल रही हैं कि भाई जो ससुराल वालों को बुरा बनाया गया था, एक्चुअली में वो बुरे नहीं है। ताला देवरानी नहीं डालती है, ताला उनकी सास डालती हैं, ताकि उनकी जो बड़ी बहू है उसके जाने के बाद कोई भी उस कमरे में एंट्री ना ले और कोई भी सामान अस्त व्यस्त ना करे और कोई भी सामान यहाँ से वहाँ नहीं ले जाए, वरना कल को जगत दीदी ये भी बोल सकती हैं कि उनके कमरे पर ये सामान था जिसको चुरा लिया गया है। तो यही कुछ डर है, देखा जाए तो ये एक डर ही है, एक सास का एक डर है कि बहू कुछ भी बोल सकती है, बहू के पास बहुत बड़ी पावर है, बहू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहू बड़े बड़े इंटरव्यूज़ देती है लाइक बेहोश टॉक, तो बहू कुछ भी कर सकती है। तो बहू से एक डर इनका जो है ना वो यहाँ पर समझ में आता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सही कर कर चलती हैं। वो व्लॉग मैंने देखा था जब जगत दीदी काफ़ी टाइम बाद गई थी, उनका भाई था साथ में जो व्लॉग शूट कर रहा था, तो वहाँ पर सास कैमरे पर क्लियरली बोल रही थी, बार बार वो इस चीज़ को बोल रही थी कि हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने कुछ छुआ ही नहीं, जो जैसा था वो वैसा है। बार बार उन्हें जब ये चीज़ बोलनी पड़ रही थी ना, तो वहीं मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि शायद ये एक तरीके से सफाई दे रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कुछ बोल दिया जाए, कल को कुछ इल्ज़ामात लगा दिए जाएँ। तो वो चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। और जगत दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जगत दीदी को कोई व्लॉग मिले और उनके व्लॉग्स के थ्रू जो है वो इनकम जनरेट करे या उनके थ्रू उनके व्लॉग को पहचाना जाए, तो इसलिए वो देवरानी साहिबा के व्लॉग में फीचर नहीं होती हैं। लेकिन अपने व्लॉग में अपने ससुराल को जब उन्हें लेना होता है तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब वो उनके नाम पर व्लॉग चला सकती हैं कि भाई मैं इतने सालों बाद गई जबलपुर, मैं अपने इन लॉज के घर गई, ये हुआ, सासू माँ ने साड़ी दे दी, सासू माँ को ये वाली साड़ी पसंद नहीं आई, ये वो कर सकती है, बट कोई और नहीं कर सकता। यही नहीं, एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि जगत दीदी ने अपनी देवरानी साहिबा के व्लॉग का भी मजाक उड़ाया था, व्लॉग के व्यूज़ का भी मजाक उड़ाया था, अपने व्लॉग से तुलना की थी। और एमजी का तो यहाँ तक कहना है कि जगत दीदी ने ये तक बोला था कि मैं तो लाखों व्यूज़ ले जाती हूँ अपने मरे हुए पति की फ़ोटो लगाकर। और ये चीज़ कन्फ्रंट की एमजी ने किसके सामने, हमारी जो जगत दीदी की देवरानी साहिबा हैं उनके सामने। लेकिन देवरानी साहिबा ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर क्लियर की है कि आगे आने वाले वक्त में कोई भी सवाल उन पर उठता है या कोई भी एलिगेशन उन पर लगते हैं तो वो खुलकर आएंगी, वीडियो बनाएंगी और अपना पक्ष बिल्कुल सामने लाकर रख देंगी। ना तो वो किसी से डरती थी, ना डरती हैं, और अब आगे तो वो बिल्कुल डरने नहीं वाली हैं। हाँ, उन्होंने कुछ वीडियोस प्राइवेट किए थे एमजी के कहने पर बहुत टाइम पहले, जो कि जगत दीदी के कहने पर एमजी ने उनसे करवाए थे। उस वक्त का उनका यही कहना है कि उस टाइम पर जो मेरे पति हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे हैं, तो उनको जब ऐसे फ़ोन आया कि मैं महिला इधर इधर से डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ और आपको ये वीडियोस प्राइवेट करने होंगे, तो वो डर गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पत्नी यानी कि देवरानी साहिबा है जो जगत दीदी की, वो भी डर गई थी और इस वजह से उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिए थे। लेकिन अब वो खुलकर मैदान में आ चुकी हैं और उनका कहना है कि अब वो हर चीज़ को क्लैरिफाई करेंगी, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देंगी और हर कॉमेंट का रिप्लाई वो करेंगी और अब वो चुप रहने वाली नहीं है। ऐसा बोल के गई हैं कल देवरानी साहिबा। जो मैंने लाइव देखा, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस ज़रूर करें इसको कि भाई जगत दीदी की और भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो शायद धीमे धीमे आप लोगों के सामने आने वाली हैं और परत दर परत जो भी है जगत दीदी की वो धीमे धीमे यहाँ पर खुलने वाली है। तो ये था आज का पॉडकास्ट, ज़्यादा लंबा इसको मैं नहीं खींचने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जिसमें हम दीमक यानी कि रामू काका के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर, तब तक के लिए बाय बाय।